नव वर्ष 2021 के शुभ अवसर पर मेड़ता नगर पालिका के समस्त वार्ड वासियों को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ इच्छुक रामदयाल शास्त्री राजकीय माध्यमिक विद्यालय रासलियावास, सुबोध शर्मा परशुराम ट्रांसपोर्ट कंपनी, अजमेर रोड, मेड़ता सिटी। नव वर्ष 2021 के शुभ अवसर पर मेड़ता के समस्त शहरवासियों को पारिक परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। युवा समाज सेवी विनोद पारिक, लोडो की पोर, मेड़ता। मेड़ता अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश मंत्री इस्लाम पठान के नेतृत्व में आज मेड़ता पंचायत समिति के नवनिर्वाचित जनता प्रधान संदीप चौधरी का नैना बाजार स्थित कपूर बिल्डिंग में मेड़ता भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष शिवराज चौहान की अध्यक्षता में स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मेड़ता भाजपा शहर मंडल महामंत्री नारायण पारिक, मंडल महामंत्री रामेश्वर घांची, भाजपा नेता सीपी बिरला, शंकर सिंह गठिया मंच पर मौजूद रहे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित जनता प्रधान के स्वागत समारोह में मुस्लिम समाज के भारी संख्या में समाज बंधु मौजूद रहे। समारोह में मुस्लिम समाज के युवाओं मेड़ता जनता प्रधान संदीप चौधरी को भरोसा दिलाया कि इस्लाम पठान के नेतृत्व में नगर पालिका चुनाव में मतदान कर भाजपा का बोर्ड बनाने का आश्वासन दिया। युवाओं ने कहा कि भाजपा ने पहली बार मेड़ता नगर पालिका में इस्लाम पठान को 12 वार्डों का प्रभारी बनाया गया है। भाजपा मुस्लिम भाइयों के साथ विश्वास किया जा रहा है, अपनातत्व दिखा रही है, तो मुस्लिम समाज भी अब कांग्रेस का बंधुआ मजदूर नहीं है। जो सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी और देश की विकास बात होगी, मुस्लिम भी उसी के साथ खड़ा रहकर अपना मतदान करेगा। मुस्लिम युवाओं की आवाज को सुनकर उपस्थित सभी लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। मुस्लिम समाज के युवाओं ने जनता प्रधान संदीप चौधरी का सभी ने माला पहनाकर भव्य स्वागत कर उनके साथ फोटो खिंचवाने, साथ ही जनता प्रधान जिंदाबाद के नारे लगाए। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश मंत्री इस्लाम पठान ने संबोधित करते हुए कहा कि मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता था, ईमानदारी एवं निष्ठा से पार्टी का कार्यकर्ता का आज पार्टी ने मुझे और आप लोगों की ताकत के पीछे मुझे आज प्रदेश में प्रदेश मंत्री के पद पर पहुंचा दिया और मेड़ता मंडल द्वारा नगर पालिका चुनाव में मुझे 12 वार्डों का प्रभारी बनाया गया है। मुसलमान होने के नाते नहीं, ईमानदारी और वफादारी के साथ काम करने के कारण आपसे भी मेरा निवेदन है कि कांग्रेस के साथ जो मुस्लिम समाज का कार्यकर्ता जुड़ा है उसकी आज वही स्थिति है, उसकी योग्यता के अनुसार उसे आगे नहीं लाया गया है और भाजपा के साथ मिलकर आज पूरे राजस्थान में ये पहले से जनप्रतिनिधि है जिन्होंने वास्तव में सिद्ध किया है कि लोकतंत्र की सबसे मजबूत दूरी होती है वो जनता होती है। मैं तो लगभग उनके साथ हमेशा रहता हूँ और मैंने बहुत नजदीक से देखा इनको। मैंने महसूस किया, मुझे कम से कम 20 सालों से इस राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हो गया। मैं बहुत से नेताओं के साथ रहा हूं, लेकिन जो संदीप जी में जो मैंने छवि देखी है, वास्तव में एक जन नेता की, जनता के लिए काम करने वाले नेता की छवि है। निस्वार्थ भाव से ये काम करने वाले आदमी है। क्योंकि मैं इनका एक छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जनप्रतिनिधि को जनता के लिए कितना चिंतन करना चाहिए, इनकी चिंता जनता के लिए कितनी होती है। मैं चुनाव के दौरान भाई साहब के साथ क्षेत्र में था, तब किसी ट्रांसपोर्ट वगैरह के पास फोन आया था और सामने इनके वार्ड की कम से कम 300 जनता स्वागत के लिए इंतजार कर रही थी और ये गाड़ी में बैठे थे। 20 मिनट तक ये गाड़ी में उसके काम के लिए इधर से उधर फोन लगाते रहे। तो मैंने इनको कहा भाई साहब, लोग नाराज हो जाए, बाहर खड़ा है क्यों, नारायण काम हमारे पहले बहुत जरूरी है, जबकि ना उसके इनके वार्ड का था वो वोटर। लेकिन ये जो निस्वार्थ भाव से काम करने वाले है, तो भगवान ने और अल्लाह ने इनको ये हमारे बीच में है। और जहां तक कि हमारे शहर की और आगामी नगर पालिका चुनाव की बात है, तो मैं तो बहुत ही ज्यादा मेरे को निश्चित हूं, क्योंकि हमारे पास में आज एक ऐसे नेता के रूप में और जनता के सेवक के रूप में जो आदमी कुर्सी की लड़ाई लड़ता है, जो कुर्सी इन्होंने 1 मिनट में बैठ के छोड़ दी, ऐसे नेता हमारे पास में मौजूद है। संदीप जी भाजपा एक मजबूत भारतीय जनता पार्टी को मजबूत नेतृत्व मिला है इस मेड़ता पूरे विधानसभा क्षेत्र में। और आप लोगों से मैं आशा करता हूं कि आगामी नगर पालिका चुनाव जो होने जा रहे हैं, उसमें निश्चित तौर पे हम सब अगर कंधे से कंधा मिलाकर शिवराज जी, संदीप जी और इस्लाम भाई के नेतृत्व में काम करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा भारतीय जनता पार्टी का वोट बढ़ेगा। क्योंकि सब लोग पार्टी को वोट देना चाहते हैं, पार्टी का माहौल अच्छा है, बस हमें एक ही काम करना है कि इस पार्टी के माहौल को जिंदा रखना है और कार्यकर्ता तक अपनी बात पहुंचानी है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मेरा मान सम्मान।
हमारे नेता जितने भी जो बुजुर्ग थे वो मानते हैं हम वो कांग्रेस के सपोर्ट में रहते हैं, मगर पढ़े हुए लिखे लोग जितने भी युवा भाजपा के साथ जुड़ गए हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कितनी सीटें आती है और कितने टिकट मांग रहे हैं। लोग झंडा नहीं उठाते थे। मैंने उस टाइम ज्वाइन की थी बहरानू में, जब बाबरी मस्जिद का गिरी नहीं, हमारे उस टाइम लफड़ा हुआ था, मैंने उस टाइम ज्वाइन की। मुझे कितने लोग पढ़े लिखे लोग थे और मुझे बहुत धन्यवाद दिए, जितने भी पढ़े हुए लोग थे। इस पार्टी में रहना चाहिए और अपना काम होना चाहिए। और मैंने मेरी ईमानदारी से, मैं भारतीय जनता पार्टी एक छोटा सा कार्यकर्ता के हिस्से से काम किया। मैं खाली शहर के मंडल में कार्यकारिणी में था, हलसिंके में मैं धरताकोट मंडल अध्यक्ष बना वैसा, और उसके बाद में जिला कार्यकारिणी में, मंडल अध्यक्ष में, जिला अध्यक्ष में, प्रदेश में, हज कमेटी के मतलब काबिलियत को देख के भारतीय जनता पार्टी वही देखती है। आपको बता दूं मैं भाइयों, उस कार्यकर्ता की इज्जत होती है जो सच्चा सिपाही भारतीय जनता पार्टी के साथ रहता है, उसको भारतीय जनता पार्टी एक अतर से उठा के और कहाँ पहुँचा देती है। आपके सामने खड़ा है, आपको पता होगा मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता था। और जैसे ये कांग्रेस जो वो पार्टी नहीं है जो एक सोनिया, राहुल गांधी और फलानी ढिमड़ा एक पारिवारिक पार्टी नहीं है। ये हर कार्यकर्ता छोटे से लेके बड़े को कार्यकर्ता कहीं का कहीं पहुंचा सकता है, मगर काम करने वाला और ईमानदारी से वफादारी पार्टी के साथ रखेगा तो ये भारतीय जनता पार्टी कहीं पे ले जाके कहीं पहुंचा सकती के लिए कार्यकर्ता, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, भले मैं हूँ, भले आप हो या आप हो, सब बराबर है। सबसे बड़ा होता है कार्यकर्ता। पदाधिकारी या जनप्रतिनिधि आप जब बनते हो जब कार्यकर्ता जमीन धरातल पर आपका काम करता है और चुनाव जिताकर आपको भेजता है। इसीलिए जनता ने जिताया, इसीलिए जनता प्रधान बनी। मैं मानता हूँ ये पहली बार हुआ है। ये आज तक इसलिए नहीं हुआ कि आप लोगों ने कभी वोट की कीमत बताई नहीं। आप वोट देके आते हो, वोट अनमोल होता है। आप देखिए आके घर पे आके कहते हो अगली बार 5 साल बाद देख लेंगे। क्या देख लोगे, जिंदगी निकल गई लोगों की, आपके काम होते नहीं है। फिर अगले 5 साल वेट करते हो, उन्हीं में से एक भाई नया आता है। ऐसा मत कीजिए, हर वोट की कीमत होती है। रही बात, चलो ये पद होते हैं अल्पसंख्यक मोर्चा और ये पार्टी के बनाए हुए हैं। मैं तो ये मानता हूँ भाजपा जाति विशेष और समाज विशेष की नहीं है। इंसान की कोई जाति नहीं है। जब इंसान अपनी माँ की कोख से जन्म लेता है तो मेरे हिसाब से कोई जाति होती है सब, उसके बाद भी होते हैं, उससे पहले कोई जाति नहीं होती है। तो इंसान सबसे बड़ी जाति है। मेरे लिए आप सब मेरे भाई, बड़े बुजुर्ग, मेरे माता पिता समान हो। मेरे रिश्ते तो आप जानते ही हो। मेरे चाचा हैं शकील जी, मजीद भाई, मेरे मामा जी ने, ये रिश्ते ये सब दिल से बनाया जाता है। ईश्वर आपको एक ही माँ की कोख से 2 भाई पैदा होते हैं या 4 भाई होते हैं, उनको दुश्मनी करते हुए नहीं देखा आपने? दुश्मन होते हैं, क्यों बनते हैं? तो फिर वो तो एक ही माँ की कोख से पैदा है। रिश्ते दिल से बनाए जाते हैं, दोस्ती हो, भाईचारा हो, यही जीवन है और इसी से आगे बढ़ोगे। जो इंसान जाति विशेष में रह जाएगा वो लोग नेता आपका फायदा उठा के कहीं निकल चुके हैं। आप यहाँ पे लड़ाई करते हो, यहाँ मीरा मंदिर है, यहाँ मस्जिद है, सब है। मेरता जितना भाईचारा मैंने अपनी जिंदगी में अपने कहीं नहीं देखा है। हर जगह कुछ भी होता है। मेरा बाजार एक ऐसी जगह है, सारे मुस्लिम भाई है, सब यहीं से निकलते हैं। मेरा मंदिर के सामने से कौन से आप लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। जाति सिर्फ बांटने के लिए आप लोगों को सिखाया जाता है। वोट बैंक का फायदा उठाया, आप लोगों को भूल जाता है। पिछली बार मेरे भाइयों में से कोई चेयरमैन थे, तो क्या ऐसा कोई जाति का कोई विशेष ध्यान रख लिया क्या? आप इतने लोग बैठे हो, हजारों से पूछ लेना आप, अगर मेरी गलती हो, ऐसा कोई फायदा कर दिया क्या? ऐसे कई भाई लोग हैं जिन्होंने वो कह के इतना तंग किया। चलो मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। मैं ये चाहता हूँ ईमानदार छवि हो, वही प्रत्याशी बने। वोट टिकट मांगने का सबको अधिकार है, आप सब मांग सकते हैं। एक वार्ड में से 100 आवेदन आएंगे, 100 लिए जाएंगे, मंडल अध्यक्ष ही बैठा है। यही होता है अपनी पार्टी में। पार्टी का नियम है, सब समान कार्य करता है, सबके आवेदन लिए जाएंगे। पार्टी किसी एक को टिकट देगी। मेरा निवेदन एक ही है कि पार्टी जिसको भी टिकट दे कार्यकर्ता के रूप में, उसके लिए हम काम करें। क्योंकि हम ये सोचे कि हमें टिकट नहीं मिला तो ऐसे तो सबको टिकट देना पार्टी का मुमकिन नहीं होगा। रही बात, अभी अफवाह चल रही है कि संदीप के परिवार में से कोई चुनाव लड़ेगा। संदीप के परिवार में एक भाई है, पिताजी है, वो तो चुनाव लड़ेंगे नहीं, और लड़ते हैं तो कांग्रेस और निर्दलीय लड़े तो हम भाजपा से दूसरे को टिकट देके उनको हराएंगे। आप मेरा साथ दें।
भाजपा उनको टिकट नहीं देगी और ना वो चुनाव लड़ेंगे। तो ये अफवाह है। आप क्योंकि इसमें पार्टी में सबसे पहले एक ही चीज़ है, भाजपा में परिवारवाद नहीं है। अगर मेरे पिता और भाई लड़ते हैं इसका मतलब परिवारवाद आ गया। ये चुनाव के पहले की बातें थी, गांव में या कहीं पे बैठ के अगर थड़ी पे बातें करते हैं सब कि इसको ये चुनाव लड़ेगा, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन मेरे पिता और भाई के मुंह से आप नहीं सुनेंगे कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहूँगा, स्पष्ट स्वीकार है, साफ स्वीकार है। आप लोगों के लिए मैंने जो ये हल्ला बोल का आंदोलन लड़ा, इनमें से कई लोग होंगे आप लोग काम कर रहे हो। यही एसडीएम साहब जो उस दिन धमकी दे रहे थे, मैंने निवेदन किया था, वही अब दूसरों को कहते फिर रहे हैं कि प्रधान पीछे पड़ गया, ये जनता प्रधान पीछे पड़ गया, छोड़ेगा नहीं। तो मेरी नौकरी में मैं 4 महीने में सिर्फ 2-3 दिन कभी हफ्ते में जाऊंगा और काम करके आ जाऊंगा। अब उसकी पैसे लेने की हिम्मत नहीं है, आप ट्राई कर लेना कोई भी जाए। कोई बात नगर पालिका हो, कोई भी हो, कोई भी भाई मेरे पास किसी की सिफारिश जाने की जरूरत नहीं, आप सीधा आओ, आपको कोई तंग नहीं करेगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है इनकी हिम्मत भी नहीं होगी किसी डिपार्टमेंट की जो आपको तंग करे। इतने दिनों में कहीं आया कोई ठेले वाले को तंग करना है? सुना आपने? आप अपना कमा के खाओ। नियमों की पालना करना इसलिए भी जरूरी है कि हमारे भाई बहन उसी रोड पे चलते हैं, हाईवे कोई ये जाम नहीं हो, रास्ता जाम नहीं हो। अपने वाइट लाइन है, समीर जी शर्मा आए थे उस समय बता गए थे, एसपी महोदय जो श्वेता जी धनखड़, तो अपने उसकी पालना करो, अपने झगड़ा नहीं करना। आपके कोई प्रॉब्लम हो, कोई सामान ले जाता, आप मेरे को एक कॉल कर सकते हो, फोन कर सकते हो, मैं नहीं उठाऊं। किसी के मेरे भाई के नॉलेज में डाल देना। अगर मेरा फोन अगर गाड़ी में अभी भी गाड़ी में पड़ा है, मैं आप लोगों के बीच में हूँ, आप लोगों से बातें कर रहा हूँ, तो ये मत सोचना कभी कि बड़ा भाई ये या आपका बेटा ये फ़ोन नहीं उठा रहा है, इसमें मेरी शिकायत मत करना। ये काफ़ी शिकायतें आ रही है। तो फ़ोन कहीं पे भी हो, आप किसी भाई के नॉलेज में डाल दो, आपका कोई सामान मिल जाएगा। नगर पालिका के चुनाव में आपको जोर शोर से कोशिश करनी, और कोशिश ही नहीं। जो चुनाव मैं लड़ा, मेरे हिसाब से ये युद्ध नहीं, असंभव था, आप भी जानते हैं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में 44 साल की उम्र में कोई चुनाव नहीं लड़ा। मैंने कई चुनाव दिए, मैं 22 घंटे जागा, 2 घंटे सोया, और मैं आपसे वादा करता हूँ 3 बाकी जो नाकी बेल्ट की 5 नाकी पर घूमिया, नगर पालिका चुनाव में 7 भी हो जाएगी ना, उतना भाई आपका ये बेटा दौड़ेगा, काम करेगा। मुझे कोई पद का लालच नहीं, पद का लालच होता तो मैं प्रधान की कुर्सी पे बैठा होता, आप लोगों के बीच में नहीं होता। सम्मान ले लेता, लेकिन वो कुर्सी नहीं, मुझे काम करना है, आप लोगों की सेवा करनी है। ईश्वर अल्लाह सब एक है, कोई बंटवारा नहीं हुआ है, और उन्होंने मुझे भेजा ही ये ख्वाजा साहब की, शायद आप जानते होंगे, कोई फैसला क्या है, मेरे तो यही है साथ में, और आप लोगों का आशीर्वाद है। आशीर्वाद में लेता रहूंगा, आप गिन के मत आइए जेब में कि 2 है 4 है, हो सकता है 100 बार ले लो दिन। तो आप लोगों का साथ रहेगा तो ही मैं ये लड़ाई लड़ पाऊंगा। अकेला संदीप ये लड़ाई नहीं लड़ पाएगा। क्या आप मेरे साथ हो भाइयों? हो मेरे साथ? जय हिंद, जय भारत। 2021 के शुभ अवसर पर मेड़ता के समस्त शहरवासियों को पारिक परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। युवा समाज सेवी विनोद पारिक, लोडो की पोर, मेड़ता सिटी। नव वर्ष 2021 के शुभ अवसर पर मेड़ता नगर पालिका के समस्त वार्ड वासियों को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। शुभ इच्छुक रामदयाल शास्त्री राजकीय माध्यमिक विद्यालय रासलियावास, सुबोध शर्मा, परशुराम ट्रांसपोर्ट कंपनी, अजमेर रोड, मेड़ता सिटी। तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हाँ, देश और दुनिया की ऐसी ही अलग अलग खबरों के लिए आप जुड़े रहिए।